है। और शाज़िया साहिबा जो है वो उन्होंने एक मुख्तसर सा इंटरव्यू दिया है, वो भी आप सुनिएगा, मुलाहिज़ा कीजिएगा और सुनिएगा कि कौन से क्या इंकशाफात जो है वो अपने इंटरव्यू में करते हुए दिखाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आलमगीर तरीन की खुदकुशी जो है वो अब खुदकुशी करार दी जा रही है या कत्ल उसको करार दिया जा रहा है। इस हवाले से कुछ अहम इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आए हैं, चूँकि उनकी मंगेतर जो है वो अब सामने आ चुकी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू जो है वो दिया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने किन बातों का इंकशाफ किया है मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। इसके अलावा जी आलमगीर तरीन के जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी कुछ अहम इंकशाफात किए हैं और ख़त में मुलाजिम का जिक्र उन्होंने क्यों किया है और ये ख़त जो है वो असली है या नकली, उनकी शादी जो है वो कब होने जा रही थी और आलमगीर की जो कहानी है वो उनकी मंगेतर की जुबानी आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में। सो वीडियो जो है वो आपने पूरी देखनी है। कि आप सब जानते ही आलमगीर तरीन साहब जो के मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और जहांगीर तरीन साहब जो कि बहुत ही नामवर पॉलिटिशियन, उनके भाई भी हैं, गुज़श्ता दिनों जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं और उनकी खुदकुशी की जो खबर सामने आती है उसके साथ ही उनका एक नोट भी सामने आता है जिसमें वो अपनी खुदकुशी करने की कुछ वजूहात जो है वो बयान करते हैं और उसी खुदकुशी का जो नोट सामने आता है उसके अंदर वो अपनी मंगेतर का जिक्र भी करते हैं जिसका नाम शाज़िया और जो खत मंजर यहाँ पर आता है उसमें उसका नाम शाज़ो यानी उसका निक नेम जो है वो इस्तेमाल किया गया होता है। और अब इन खातून का जो एक इंटरव्यू है, छोटा सा इंटरव्यू, वो भी मंजर यहाँ पर आया है। वो इंटरव्यू आपको सुनाने से पहले मैं आपको इस बात के बारे में बताती चलूँ जी कि इसहाक खान खाकवानी जो कि साबका मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं और आलमगीर तरीन साहब के पड़ोसी भी हैं, तो उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए हैं। और वो क्या इंकशाफात है, वो कहते हैं जी कि मैं इस शख्स का बहुत पुराना पड़ोसी हूँ। ये शख्स ज़िंदगी से बड़ा खुश था और अब तो शादी भी होने जा रही थी और भी ज़्यादा खुश था और पहले शादी नहीं की और अब शादी के लिए ये मान गया था। वो खुश था कि अब उसकी शादी होने वाली है, उसके बच्चे होंगे, घर आबाद होगा, शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था, उसको सेहत के मसाइल का सामना था। इस बात का वो एतराफ़ करते हैं कि जो नोट सामने आया था आलमगीर तरीन साहब की जानिब से उसमें भी उन्होंने यही इंकशाफात किए थे कि उनको मुतादिद जल्दी बीमारियां जो है वो लाहक हो चुकी हैं पिछले 6 महीने के दौरान, जिसकी वजह से वो स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं और उनकी हालत जो है वो मज़ीद ख़राब हो रही है। और जो उनकी कमर है उसके दर्द की वजह से भी उनको जो है वो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं नींद की, और इन सारे सेहत के मसाइल की वजह से वो अब डॉक्टर्स के मज़ीद जो है वो चक्कर नहीं लगाना चाहते। इन सारी बीमारियों से लड़ते लड़ते वो थक चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इंतहाई कदम जो है वो उठाया है। तो इस बात का एतराफ़ जो है वो उनके साथी और उनके जो पड़ोसी यानी कि इसहाक खान खाकवानी है वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं और वो कहते हैं जी कि जो कुछ भी हुआ डिप्रेशन की वजह से हुआ, अपनी तकालीफ की वजह से ये मौत जो है वो वाक़ई हुई है। और सुबह के वक्त कोई ऐसी बात ज़रूर हुई है जिसकी वजह से ये मामला ट्रिगर हुई, चूँकि यही बताया जा रहा है कि तकरीबन ये खुदकुशी का जो वाक़या है वो सुबह 6 से 7 बजे के दौरान हुआ और उसके बाद 10 बजे जो है वो उनका मुलाजिम आकर देखता है, खिड़की से झांकता है, तो ये बात सामने आती है कि आलमगीर तरीन साहब जो है वो खुदकुशी करते हैं। जो उनके पड़ोसी हैं इसहाक खान खाकवानी वो भी यही कहते हैं कि सुबह के वक्त यकीनन कुछ ऐसी बात हुई है, कुछ ऐसा मामलात हुए हैं जिसकी वजह से जो उनके जहन में ऐसी नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो चल रही थी वो ट्रिगर हुई है, जिसकी वजह से ये खुदकुशी का मामला पेश आया है। और वो कहते हैं जी कि ख़त का फोरेंसिक होना है, जो चीज़ें ख़त में लिखी गई हैं वो उनके अलावा कोई नहीं जानता था। जो उनको बीमारियाँ जिस कदर लाहक थी और जिस कदर इंटेंसिटी पर बीमारियाँ जो है वो पहुँच चुकी थी वो सिर्फ आलमगीर तरीन साहब खुद ही जानते थे। और इसके अलावा जी वो इस खत में अपने एक मुलाजिम का जिक्र भी करते हैं, वही मुलाजिम जिसने जब सुबह 10 बजे वो खटखटाता है दरवाज़ा और दरवाज़ा नहीं खुलता, फिर वो खिड़की से झांक कर देखता है तो खून में लथपथ जो है वो आलमगीर तरीन साहब को पाता है और उसके बाद उनके भाई जहांगीर तरीन को कॉल करके इतला देता है। उसके मुतालिक जी खत में लिखा गया है कि मेरे मुलाजिम आलम का ख्याल रखा जाए, मेरे मरने के बाद उससे बहुत पूछ-कुछ की जाएगी और उसने मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, इसीलिए आलमगीर तरीन साहब ने अपने मुलाजिम का जिक्र किया और अपने भाई से इस बात का इजहार किया खत में कि उसको कोई भी तकलीफ जो है वो ना दी जाए, क्योंकि उससे जाहिर सी बात है ज़्यादा पूछ कुछ की जाएगी। और इसके अलावा जी उनकी जो एक मंगेतर जो कि ये बताया जा रहा है कि उनकी उम्र 63 साल थी और 63 साल तक उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन अब वो दिसंबर में शादी करने जा रहे थे और उनकी जो मंगनी है वो तय पा चुकी थी। उनकी मंगेतर जिसका नाम शाज़िया बताया जा रहा है और शाज़िया साहिबा जो है वो उन्होंने एक मुख्तसर सा इंटरव्यू दिया है, वो भी आप सुनिएगा, मुलाहिज़ा कीजिएगा और सुनिएगा कि कौन से क्या इंकशाफात जो है वो अपने इंटरव्यू में करते हुए दिखाई देते हैं। मेरा नाम शाज़ो है, मुझे सब मेरा निकनेम शाज़ो है। तो हमारी शादी होने वाली थी और हमारी मंगनी हुई थी
और बस वो बड़े खुश थे और ये थोड़ी सी उनको एक स्किन कंडीशन थी और कुछ भी नहीं था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मैं भी करती थी और हम शादी करना चाहते थे और चाहकर नहीं हो। हम हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, बस आप उनको दुआएं लें, आप ट्राई करें कि आप अच्छी चीज़ें उनके बारे में, कोई ऐसा बंदा इंसान नहीं होगा जो उनकी कोई बुराई करे। नहीं, वो कोई लेटर उन्होंने उर्दू में नहीं लिखा, उन्होंने बस अपने मुझे और अपने घर वालों को दुआएं दी हैं और वो एक उनकी डिसीजन थी और कोई उनका लेटर नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बस अंग्रेजी का लेटर था और आपने अगर उनकी कोई अच्छी चीज करनी है तो आप उनकी अच्छी चीजें हाईलाइट करें कि वो क्रिकेट के शौकीन थे, ट्रैवलिंग के। नहीं, कोई हादसा नहीं था, उनको एक माइल्ड सी स्किन कंडीशन थी। माशाल्लाह बड़े खुश थे और बहुत अच्छे इंसान थे और ऐसे इंसान थे जो हर किसी को प्यार तहम्मुल, जो उनके स्टाफ था उनको कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। नहीं, कोई गोली शोली नहीं खाती थी, बस उनको एक माइल्ड सी स्किन कंडीशन थी। वो बस हम करीब शादी करना चाहते थे और वो बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत शौकीन थे क्रिकेट के, ट्रैवलिंग के, और कभी किसी को गुस्सा नहीं किया, कभी ऊंची आवाज नहीं। और हम उनको अपनी दुआओं में याद रखेंगे इसी तरीके से, और मैं भी इसी तरीके से रखना चाहती हूँ और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना। इस इंटरव्यू में आपने जाना कि आलमगीर तरीन साहब जो हैं वो जिस तरह से उस दुनिया से दारे फ़ानी से कूच कर जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है यही उनके जो सारे उन्होंने जो अपनी वजूहात बयान की हैं अपनी बीमारियों के हवाले से, तो यही कहा जा रहा है कि ऐसा महसूस यही हो रहा है कि यकीनन कोई खुदकुशी का ही मामला है, कत्ल का मामला जो है वो फ़िलहाल तक तो नहीं लग रहा। लेकिन पुलिस जो है वो हर पहलू से इस सारे मामले को तफ्तीश कर रही है इसके ऊपर। तो मज़ीद देखते हैं कि क्या खबरें निकल कर सामने आती हैं, जो कि आलमगीर तरीन साहब जो हैं उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसपे इस बात का इंकशाफ किया गया कि पिस्तौल से जो गोली लगी वही उनकी जो मौत है उसकी वजह से वाक़ई हो जाती है। और इसके अलावा कोई तशद्दुद के निशानात भी जो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं सामने आए। और इसके अलावा उनको गुज़श्ता रात जो है वो सुपुर्द खाक किया जा चुका है मॉडल टाउन के कब्रिस्तान के अंदर। तो अब देखते हैं कि मज़ीद इस हवाले से क्या इंफॉर्मेशन जो है वो निकल कर सामने आती है, जो कि यही कुछ जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो निकल कर सामने आई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक ये वाक़या जो है वो पेश आया है, जिस तरह से एक शख्स जो है वो बीमारियों का शिकार होकर और उसके बाद ये खुदकुशी कर ली जाती है। चूँकि शादी होने वाली थी, एक नया बंधन जो है वो बनने वाला था और वो इस शादी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। जो भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो सब इसी बात का इंकशाफ करते हैं। लेकिन बहरहाल पुलिस का काम तफ्तीश करना है और वो तफ्तीश कर रही है कि आया कोई मसला जो है वो इस शादी की वजह से तो नहीं दरपेश था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो नहीं चाहते थे कि जो जिन खातून के साथ वो जुड़ने जा रहे हैं वो इस जो सारे उनके सेहत के मसाइल उनको दरपेश है वो ख़ुद भी उन मसाइल का जो है वो सामना करना शुरू कर दें, उनके साथ उनको भी दिक्कत और परेशानी का सामना हो। बहरहाल आगे देखते हैं कि इस हवाले से क्या मजीद खबरें जो है वो निकल कर सामने आती हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप अपनी राय का इज़हार मुझसे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अगली अपडेट्स तक के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।